हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में गैस किल्लत पर मंत्री इरफान अंसारी हुए लाल, अधिकारियों को 10 दिन का अल्टीमेटम। झारखंड में एलपीजी गैस की आपूर्ति में आ रही बाधाओं और बढ़ती पेंडेंसी को लेकर राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। गुरुवार को विभागीय समीक्षा के दौरान उन्होंने गैस एजेंसियों की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया है कि लंबित डिलीवरी को युद्ध स्तर पर समाप्त किया जाए। मंत्री ने विशेष रूप से रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग जैसे बड़े शहरों में 15 से 20 दिनों की वेटिंग पर चिंता जताई और इससे उपभोक्ताओं के साथ अन्याय करार दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आगामी 7 से 10 दिनों के भीतर पूरे प्रदेश में गैस वितरण की स्थिति को पूरी तरह से सामान्य बनाया जाए। वर्तमान में वैवाहिक सीजन और धार्मिक अनुष्ठानों की अधिकता को देखते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों पर परिवारों को गैस के लिए भटकना ना पड़े, इसके लिए एजेंसियां प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर उपलब्ध कराएं। आपूर्ति, मांग और वितरण के बीच के अंतर को कम करने के लिए जिला स्तर पर नियमित समीक्षा करने का भी आदेश दिया गया है। उन्होंने साफ किया है कि वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर संबंधित जिला आपूर्ति अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। 15 अप्रैल को होगी हेमंत कैबिनेट की बैठक, लिए जाएंगे कई अहम फैसले। राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक 15 अप्रैल को दिन के 3 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। कैबिनेट की यह बैठक लगभग 1 महीने बाद होने जा रही है। पिछली बैठक 12 मार्च को हुई थी। नए वित्त वर्ष में कई नई योजनाओं को इस बैठक में स्वीकृति दिए जाने की संभावना है। बोकारो में स्कूल बस और ट्रक में टक्कर, 1 दर्जन बच्चे घायल, सभी खतरे से बाहर, उपायुक्त ने दिए जांच के आदेश। बोकारो जिले के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के राजा बेड़ा के पास गुरुवार को डीएवी पब्लिक स्कूल भंडारीदह की एक स्कूल बस ट्रक की चपेट में आने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में लगभग 1 दर्जन बच्चे घायल हो गए। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायल बच्चों को बस से बाहर निकाला और उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 6 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल रेफर किया गया। इसमें कुणाल कुमार 17 वर्षीय, यक्षित चंद्र 11 वर्षीय, आदित्य कुमार 7 वर्षीय, ओम कुमार 5 वर्षीय, शिवम कुमार 15 वर्षीय और तेजस कुमार 12 वर्षीय शामिल हैं। घटना की सूचना मिलने पर बोकारो के उपायुक्त अजयनाथ झा अस्पताल पहुंचे और घायल बच्चों का हालचाल जाना। उन्होंने बताया कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं और 1 सप्ताह के भीतर स्वस्थ होकर घर लौट सकेंगे। उपायुक्त ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और जल्द ही एक बैठक बुलाने की बात कही है। इस बैठक में स्कूल बसों की फिटनेस और चालकों की जांच सुनिश्चित की जाएगी। भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए नए नियम बनाने पर भी विचार किया जाएगा। झारखंड में आज से मौसम होगा साफ, बढ़ेगा तापमान, लोगों को बारिश से मिलेगी राहत। तो झारखंड में आज से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से झारखंड में सुबह में धूप और दोपहर बाद होते होते तेज हवाओं के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो रही थी। इस दौरान कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी देखी गई, जिससे फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। हालांकि इस 10 अप्रैल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क होने के साथ अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। रांची मौसम विभाग का अनुमान है कि 14 अप्रैल के बाद गर्मी और उमस और ज्यादा बढ़ने के संकेत है, जिससे एक बार फिर से लोगों को चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ेगा। सरायकेला में खरकई नदी के चेक डैम में डूबे 2 छात्र, हुए दर्दनाक मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा, 9वीं कक्षा के थे छात्र। सरायकेला जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र के आसंगी में खरकई नदी पर बने चेक डैम में सेंट्रल पब्लिक स्कूल के 9वीं कक्षा के 2 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। 3 छात्र गॉडविन थॉमस, रौनक भारद्वाज और प्रशांत कुमार गुरुवार को स्कूल से भागकर चेक डैम पहुंचे थे। रौनक और गॉडविन नहाने के उद्देश्य से डैम में कूद गए। प्रशांत ने अपने दोनों साथियों को डूबते देखा। उसने नदी में नहा रहे अन्य लोगों से मदद मांगी, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इसके बाद प्रशांत ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही गॉडविन और रौनक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने स्थानीय युवकों के सहयोग से दोनों छात्रों के शव को बरामद कर लिया। गॉडविन और रौनक अपने माता पिता की इकलौती संतान थे।
बोकारो पहुंचे पूर्व सीएम चंपाई सोरेन। विस्थापितों के आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की कही बात। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बोकारो स्टील प्लांट बनने से विस्थापित हुए लोगों के आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की मुहिम शुरू की है। बोकारो पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नया मोड़ पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर आंदोलन की शुरुआत की। विस्थापितों और भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने भाजपा नेताओं को आश्वस्त किया है कि बीएसएल को झुकना होगा। चंपाई सोरेन ने कहा है कि यह जन आंदोलन विस्थापितों के बैनर तले चलाया जाएगा, क्योंकि इसका नेतृत्व खुद विस्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट बनने के बाद खाली हुई जमीन पर लाखों लोग हल चलाएंगे। उन्होंने कहा कि वे विस्थापितों से मिलेंगे और उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाएंगे। चांडिल के गुंडा गांव में हाथी ने मचाई तबाही। तड़के गांव में घुसकर 4 घरों को किया क्षतिग्रस्त, फसलें रौंदी, ग्रामीणों में फैली दहशत। जमशेदपुर के चांडिल क्षेत्र के गुंडा गांव में एक जंगली हाथी ने गुरुवार तड़के करीब 4 बजे घुसकर उत्पात मचाया। हाथी ने 4 ग्रामीणों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और खेतों में लगी सब्जियों की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचाया। यह घटना चांडिल रेंज के गुंडा गांव की है। हाथी ने राधा नाथ महतो, कृष्ण महतो, हरिपद महतो और मिलन महतो के घरों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथी के गांव में घुसने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने मशाल और शोर शराबा कर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। इस घटना से किसानों और ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान हुआ है। चांडिल क्षेत्र में जंगली हाथियों का खतरा लगातार बना हुआ है, जबकि वन विभाग द्वारा निगरानी की जा रही है। रांची में कार और ऑटो में जबरदस्त टक्कर के बाद लगी भीषण आग, दोनों वाहन जलकर खाक। झारखंड हाईकोर्ट के पास कार और ऑटो में हुई जबरदस्त टक्कर के बाद दोनों ही वाहनों में आग लग गई। आग लगने की वजह से कार और ऑटो में सवार 3 लोग जख्मी हो गए। घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से रेस्क्यू कर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। गुरुवार की देर शाम रांची के धुरवा थाना क्षेत्र स्थित हाईकोर्ट के पास कार और एक ऑटो में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार और ऑटो दोनों में ही आग लग गई। देखते ही देखते दोनों ही वाहनों में आग ने विकराल रूप ले लिया। इसी बीच पुलिस और स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए कार और ऑटो में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी के अस्पताल भेजा गया। वही आग इतनी तेजी के साथ कार और ऑटो में फैली कि देखते ही देखते दोनों जलकर बर्बाद हो गए। मौके पर पहुंचे दमकल के वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार और ऑटो में लगी आग पर काबू पाया। मौके पर मौजूद दमकल कर्मियों ने बताया कि कार और ऑटो दोनों ही सीएनजी मॉडल थे। यही वजह थी कि टक्कर होने के बाद दोनों में आग लग गई। गुमला में 29 लाख रुपए का अफीम गांजा जब्त। होटल की आड़ में नशे का कारोबार, 3 तस्कर गिरफ्तार, ब्रीजा कार जब्त। गुमला में होटल व्यवसाय की आड़ में चल रहे नशे के कारोबार का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में अफीम और गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कमल सिंह, नागफेनी निवासी बलराम साहू और लांझी निवासी उमेश साहू के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से 3.596 किलोग्राम अफीम और लगभग 3.62 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। जब्त किए गए नशीले पदार्थों की बाजार कीमत करीब 29 से 30 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने एक ब्रीजा कार भी जब्त की है। गुरुवार को एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि पुलिस टीम ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर इन आरोपियों को पकड़ा। बलराम और कमल पहले भी जेल जा चुके हैं। एसीबी की बड़ी कार्रवाई। हजारीबाग में 1,72,000 घूस लेते एग्जीक्यूटिव इंजीनियर व सहायक गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जल संसाधन विभाग के इंजीनियर राहुल कुमार और सहायक अभियंता विजय डांगी को 1,72,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को स्कूटी पर घूस की राशि लेकर जाते समय एसीबी ने दबोचा। जानकारी के अनुसार शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाया था। जैसे ही आरोपियों ने तय रकम ली, टीम ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बड़ा खुलासा। हजारीबाग पुलिस अकाउंट सेक्शन से 27 करोड़ की फर्जी निकासी। सिपाहियों की पत्नियां समेत 5 गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस कार्यालय के अकाउंट सेक्शन से 5 से बढ़कर 27 करोड़ रुपए से अधिक की फर्जी निकासी हुई है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि यह गड़बड़ी पिछले लगभग 14 वर्षों से सुनियोजित तरीके से की जा रही थी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिपाही शंभू कुमार, रजनीश कुमार और धीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया है। इसके बाद जाँच के दौरान शंभू और
रजनीश कुमार की पत्नी काजल कुमारी और खुशबू कुमारी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों द्वारा फर्जी बिलिंग के माध्यम से करोड़ों रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर किए जाते थे। विशेष रूप से शंभू कुमार के खाते में बड़ी राशि भेजे जाने के साक्ष्य मिले हैं। पूरे नेटवर्क को लंबे समय से व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि संबंधित सिपाही कई वर्षों से पुलिस कार्यालय के अकाउंट सेक्शन में ही पदस्थापित थे, जिससे उन्हें वित्तीय प्रक्रिया की पूरी जानकारी थी। जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ है कि अवैध निकासी से अर्जित धन से आरोपियों ने लग्जरी गाड़ियां जैसे इनोवा और फॉर्च्यूनर मेंटेन की थी। वही पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है और घोटाले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रामगढ़ डीसी की चेतावनी, रीएडमिशन के नाम पर शुल्क वसूली पर होगी सख्त कार्रवाई। रामगढ़ जिले में निजी विद्यालयों द्वारा रीएडमिशन के नाम पर शुल्क वसूली पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी के जारी आदेश में साफ किया गया है कि किसी भी छात्र छात्रा से रीएडमिशन के नाम पर कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता। यह निर्देश झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के दिशा निर्देशों के तहत जारी किया गया है। इसके साथ ही सभी निजी विद्यालयों में स्कूल स्तर पर शुल्क समिति गठन अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि फीस से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बनी रहे। उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज के निर्देश पर सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्य और प्रबंधन को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि रीएडमिशन के नाम पर फीस वसूली की शिकायत मिली तो संबंधित विद्यालय के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में सड़क हादसा, बाइक सवार युवक की मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, ड्यूटी जाते वक्त हुआ हादसा, आक्रोशितों ने किया जाम। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भुइयाडी गोलचक्कर के पास गुरुवार को हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। यह घटना एक अज्ञात बड़े वाहन द्वारा टक्कर मारे जाने के बाद हुई। मृतक की पहचान मानगो निवासी सुदीप रॉय के रूप में हुई है। वह लाइफ लाइन नर्सिंग होम में कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि सुदीप दोपहर का भोजन करके बाइक से अपने कार्यालय लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनके मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप था कि इस स्थान पर पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। सब जूनियर महिला हॉकी, झारखंड ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 के 8वें दिन मरांगोप के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रांची मोरहाबादी में ए डिवीजन के चारों क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। गुरुवार को दिन भर चले रोमांचक मुकाबलों में झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने शानदार जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वही महाराष्ट्र, मिजोरम, हरियाणा और पंजाब को हार का सामना करना पड़ा। मेजबान झारखंड ने अपनी दमदार प्रदर्शन से पंजाब को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। झारखंड की ओर से पुष्पा मांझी और संदीपा कुमारी ने एक-एक गोल दागे। पूरे मैच में झारखंड की टीम ने आक्रामक खेल दिखाया और विपक्षी टीम को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। शानदार प्रदर्शन के लिए झारखंड की सुगन संगा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड का सामना उत्तर प्रदेश से होगा। वही दूसरे सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश और ओडिशा आमने सामने होंगे। इन सभी टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने की उम्मीद है। भाषा विवाद पर भाजपा का हल्ला बोल, आज 10 अप्रैल को पलामू में महाआंदोलन, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड में भाषा विवाद को लेकर भाजपा मेदिनीनगर में आंदोलन करेगा। आज 10 अप्रैल को मेदिनीनगर में आंदोलन की शुरुआत होगी। भाजपा ने कहा है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार छात्रों के हित में फैसला नहीं लेती। विधायक आलोक चौरसिया और विधायक शशिभूषण मेहता समेत कई नेता मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने सरकार के इस फैसले को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। दरअसल भाषा विवाद को लेकर राज्य में सियासी घमासान तेज है। भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह मुद्दा अब लगातार तुल पकड़ते जा रहा है। एक और जहां छात्र सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह मामला पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। अब देखना है कि बढ़ते विरोध और सियासी दबाव के बीच सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है। पलामू के पांकी में ज्वेलरी शॉप से करीब 15 लाख की ज्वेलरी कैश ले उड़े बदमाश, डॉग स्क्वाड की मदद से शुरू हुई तलाश। पलामू के पांकी थाना क्षेत्र में चोरों ने मुरली प्रसाद सोनी के जेवर दुकान को निशाना बनाया है। चोर करीब 15 लाख रुपए के जेवर ले उड़े। गुरुवार सुबह जब मुरली प्रसाद सोनी दुकान खोलने पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके दुकान का शटर का ताला टूटा हुआ है और नगद रुपए और कीमती जेवर गायब हैं। इसके बाद पीड़ित ने इस घटने की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई।
जांच के दौरान पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं ताकि चोरों का पता लगाया जा सके। इसके अलावा चोरों को पकड़ने के लिए डॉग स्क्वाड का भी सहारा लिया जा रहा है। वहीं इस घटना को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। पांकी थाना प्रभारी चोरों को पकड़ने में जुटी है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। चतरा के पिपरवार में अंधाधुंध फायरिंग, ट्रक मालिक घायल, इलाके में दहशत। चतरा जिले के पिपरवार थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बार फिर अंधाधुंध फायरिंग कर गुरुवार को दहशत फैला दी। अशोका गोलंबर के समीप हुई इस फायरिंग में एक ट्रक मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान बेती गांव निवासी गेंद्रा गंझू के पुत्र वासुदेव गंझू 30 वर्षीय के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक 2 बाइक पर 5 से 6 युवक सवार होकर पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। उन लोगों ने 4 से 5 राउंड गोलियां चलाई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान एक गोली वासुदेव गंझू को लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को तुरंत बचरा अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। ईरान अमेरिका तनाव के बीच झारखंड में यूरिया संकट की आशंका, खरीफ सीजन पर मंडराया खतरा। सीज फायर की घोषणा से वैश्विक स्तर पर कुछ राहत मिली है, लेकिन ईरान, इजरायल और अमेरिका के रुख से शांति वार्ता के आसार कम दिख रहे हैं। खाड़ी देशों में जारी युद्ध के कारण घरेलू गैस की किल्लत के बाद अब फर्टिलाइजर की उपलब्धता पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। झारखंड समेत पूरे देश में यूरिया और डीएपी का भारी इस्तेमाल होता है। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड की मांग को पूरी तरह ठुकराया जाने से आने वाले समय में यूरिया की कमी होने की आशंका जताई जा रही है। झारखंड के कृषि मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी ने स्पष्ट कहा है कि यह कमी अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और केंद्र से कोटे के अनुसार आपूर्ति न मिलने के कारण हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि खरीफ मौसम में किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जमशेदपुर में संकीर्ण सड़क पर दर्दनाक हादसा, भुइयाडी में भारी वाहन की चपेट में आया मानगो का बाइक सवार युवक की चली गई जान। जमशेदपुर के भुइयाडी मानगो में गुरुवार शाम भारी वाहन का चक्का एक युवक के सिर को कुचलता हुआ पार हो गया। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक जवाहर नगर रोड नंबर 4 निवासी शुद्धव्य राय के रूप में हुई है। घटना शाम 4:30 बजे के आसपास की है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के वक्त शुद्ध विराय भुइयाडी स्थित संकीर्ण मोड़ पर अपनी बाइक घुमाकर दूसरी तरफ जा रहा था। तभी उसकी बाइक का पिछला चक्का दूसरे वाहन से टकरा गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़ा। इसी दौरान सड़क से जा रहे एक भारी वाहन के पिछले पहिए के नीचे उसका सिर आ गया और वाहन का चक्का युवक के सिर को कुचलता हुआ पार हो गया। इस हादसे में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लोगों ने बताया कि भुइयाडी में भारी वाहनों की आवाजाही और तेज रफ्तार अक्सर दुर्घटना का कारण बनी रहती है। धनबाद के बांसजोड़ा रेलवे साइडिंग के पास मिला एक व्यक्ति का शव, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद जिले के लोयाबाद ओपी क्षेत्र के बांसजोड़ा रेलवे साइडिंग में रेलवे ट्रैक के पास गुरुवार सुबह एक व्यक्ति का शव मिला है। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मृत शख्स की पहचान 58 वर्षीय सरदार बलदेव सिंह के रूप में की है। पुलिस के अनुसार मृत व्यक्ति मूल रूप से पंजाब का रहने वाला था और वर्तमान में लोयाबाद ओपी क्षेत्र के मदनाडी में एक व्यक्ति के घर रहता था। वह निजी वाहन चलाता था। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे सरदार बलदेव सिंह कोयला चुनने के लिए रेलवे साइडिंग पहुंचा था। इस दौरान एक ओर से धनबाद चंद्रपुरा सवारी ट्रेन और दूसरी ओर से मालगाड़ी गुजर रही थी। इसी बीच वह दोनों ट्रेनों के बीच फंस गया और संतुलन बिगड़ने से गिर पड़ा। आशंका है कि गिरने के दौरान सिर के पीछे पत्थर से गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर मौत हो गई। झारखंड पात्रता परीक्षा 26 अप्रैल को, एडमिट कार्ड 22 अप्रैल से कर सकेंगे डाउनलोड। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी कर दी है। आयोग के अनुसार परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल दिन रविवार को राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित किया जाएगा। आयोग ने बताया कि अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्रों की सूची 15 अप्रैल को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। वही एडमिट कार्ड 22 अप्रैल से जेपीएससी की वेबसाइट और OTR लिंक के माध्यम से डाउनलोड किए जा सकेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के तांतनगर में अवैध शराब मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़। उत्पाद विभाग ने 153 लीटर तैयार शराब, नकली स्टिकर जब्त किए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के तांतनगर थाना क्षेत्र के छोटा कोयता गांव में उत्पाद विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अंग्रेजी शराब की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। यह अवैध कारोबार गाँव के एक सुनसान इलाके में स्थित खपरेल घर में संचालित किया जा रहा था। यहाँ शराब बनाने के साथ साथ उसकी पैकेजिंग भी की जा रही थी।
गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की। उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक निर्भय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से भारी मात्रा में अवैध सामग्री बरामद की। जब्त सामान में लगभग 153 लीटर तैयार शराब, 17 पेटी भरी हुई बोतलें, बड़ी संख्या में खाली बोतलें और विभिन्न ब्रांड के नकली स्टिकर शामिल हैं। छापेमारी की भनक लगते ही इधर फैक्ट्री संचालक और अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। नंदिनी ज्वेलर्स लूटकांड, 7 अपराधी गिरफ्तार। लूट से पहले की थी दुकान की रैकी, आरोपियों के पास से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र में नंदिनी ज्वेलर्स लूटकांड का पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से हथियार, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद की गई है। रिश्वत ना देने पर अबू आवास तोड़ने का आरोप। गिरिडीह वन विभाग पर ग्रामीणों ने लगाया आरोप, किया विरोध प्रदर्शन। गिरिडीह के गांडे विधानसभा क्षेत्र की बदगुंदा खुर्द पंचायत में वन विभाग की कार्रवाई पर विवाद खड़ा हो गया है। एक आदिवासी परिवार ने आरोप लगाया है कि रिश्वत ना देने पर उनका निर्माणाधीन अबू आवास रात में तोड़ दिया गया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में रोष है। पीड़ित तुढ़ा टुड्डू की पत्नी के अनुसार वन विभाग के अधिकारियों ने घर का निर्माण न रोकने के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। परिवार ने आर्थिक तंगी के कारण यह राशि देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अधिकारियों ने रात के समय निर्माणाधीन आवास को ध्वस्त कर दिया। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि जिस वन भूमि पर उनका घर बन रहा था उस क्षेत्र में कई अन्य परिवारों के मकान भी बने हुए हैं। हालांकि कार्रवाई केवल उनके आवास पर की गई है, जिससे ग्रामीणों ने वन विभाग पर पक्षपात का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद पंचायत के मुखिया, स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण पीड़ित परिवार के समर्थन में आ गए हैं। मुखिया फुलचंद बास्के ने कहा कि यदि निर्माण अवैध था तो प्रशासन को नियमानुसार पहले नोटिस जारी करना चाहिए था। उन्होंने बिना पूर्व सूचना के रात में आवास तोड़ने की कार्रवाई को अमानवीय और नियम विरुद्ध बताया। सिमडेगा में नशे में धुत बेटे ने पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला, शराब पीने में हुआ विवाद। सिमडेगा में शराब के नशे में धुत बेटे ने पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। घटना जिले के पाकरटांड थाना क्षेत्र अंतर्गत केउंद्रडी की है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक शराब पीने को लेकर ही पिता पुत्र में विवाद हुआ था। एसडीपीओ बैजू उरांव ने बताया कि हत्यारोपी विनोद क्रिकेटा अपने पिता के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इस दौरान दोनों के बीच किसी बात पर विवाद हो गया। आक्रोशित होकर विनोद ने पास रखी कुल्हाड़ी से पिता के सिर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार किया है। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद की है। चतरा में एलपीजी की कालाबाजारी, एजेंसी पर मिली भगत का आरोप, लोगों ने की कर्मियों की पिटाई। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड में गैस एजेंसी पर कथित गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और फर्जी बुकिंग के आरोप लगे हैं। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि एजेंसी की मिली भगत के कारण उन्हें समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। वहीं उनका यह भी आरोप है कि बिना ओटीपी के ही फर्जी बुकिंग और डिलीवरी हो रही है। उपभोक्ताओं ने जब एजेंसी से इसकी शिकायत की और फर्जीवाड़े को लेकर सवाल पूछा तो हंगामा शुरू हो गया। यह मामले ने तब और तुल पकड़ लिया जब एजेंसी के कर्मी हंटरगंज प्रखंड में सिलेंडर की डिलीवरी करने पहुंचे। यहां सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में लगे उपभोक्ताओं और एजेंसी कर्मियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। उपभोक्ताओं ने एजेंसी वालों की सिलेंडर से ही पिटाई कर दी, जिसके बाद हंटरगंज पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस के दखल के बाद हालात शांत हुए, लेकिन उपभोक्ताओं का गुस्सा अभी भी बरकरार है। उनका आरोप है कि उन्होंने महीनों से गैस सिलेंडर नहीं खरीदा है, फिर भी उनके कंज्यूमर नंबर पर सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी की जा रही है। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने 6 महीने से 1 साल तक गैस नहीं खरीदी है, फिर भी एजेंसी कालाबाजारी कर रही है और उनके रिकॉर्ड में नियमित डिलीवरी दिखा रही है। रांची सदर अस्पताल का होगा विस्तार, 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को हरी झंडी। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के तहत आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य के सदर अस्पतालों को आधुनिक और सुसज्जित बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने की। इस दौरान राज्य के विभिन्न जिलों के अस्पतालों में सुविधाओं के विस्तार, जीर्णोद्वार और बेड क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया। रांची सदर अस्पताल परिसर में 200 बेड के अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही बोकारो, धनबाद, सरायकेला, चाईबासा, गोड्डा और रामगढ़ जिलों के लिए तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में आवश्यक संशोधन कर जल्द दोबारा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
पर्यटन सचिव ने रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश। झारखंड सरकार के पर्यटन सचिव मुकेश कुमार गुरुवार को रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे। उन्होंने पूरे मंदिर परिसर का जायजा लिया, मंदिर परिसर के प्रस्तावित पुनर्विकास योजना के स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिए। सचिव ने मंदिर परिसर स्थित प्रशासनिक भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें रामगढ़ डीसी फैज अहमद मुमताज समेत जिला स्तरीय अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में मंदिर के सौंदर्यीकरण, आधारभूत संरचना का विकास, बजट आकलन व चरणबद्ध कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बेहतर आवागमन, कतार प्रबंधन व अन्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया। धनबाद महिला कॉलेज में युवक ने चिपकाए पोस्टर, लिखा सॉरी, प्रेमिका से माफी मांगने के लिए पर्चा चिपकाया, प्राचार्य ने की कार्रवाई की मांग। धनबाद के प्रतिष्ठित बीएसएस महिला महाविद्यालय में गुरुवार को एक युवक द्वारा दीवारों पर माफीनामे के पोस्टर चिपकाने का मामला सामने आया है। युवक ने अपनी प्रेमिका से माफी मांगने के लिए पोस्टर लगाए थे। इस घटना ने कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाविद्यालय की दीवारों पर कई पोस्टर चिपकाए गए थे जिनमें युवक ने लड़की से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी थी। कॉलेज के चपरासी ने इन पोस्टरों को तुरंत हटा दिया। हालांकि तब तक इन पोस्टरों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी, जिससे यह मामला चर्चा का विषय बन गया। इधर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर करुणा ने इस पूरे मामले को अत्यंत गंभीर बताया। उन्होंने जानकारी दी है कि जब सुबह उनके गार्ड पोस्टर हटाने गए तो युवक ने उन्हें धमकाया भी कि अगर पोस्टर हटाए तो तुम्हें मारेंगे। प्राचार्य के कॉलेज पहुंचने से पहले ही युवक वहां से भाग चुका था। डॉक्टर करुणा ने धनबाद डीसी से अपील की है कि ऐसे मंचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पानी लेने उतरे यात्री पटरियों में जाने से बचा, रांची रेलवे स्टेशन में आरपीएफ ने बचाई जान, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। रांची रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। थोड़ी सी लापरवाही एक यात्री की जान पर भारी पड़ सकती थी, लेकिन मौके पर मौजूद आरपीएफ जवानों की सूझबूझ और तेजी से उनकी जिंदगी बच गई। घटना उस समय हुई जब ट्रेन संख्या 1843 भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस रांची स्टेशन पर रुकी हुई थी। इस दौरान धनबाद जिले के टुंडी निवासी ओम प्रकाश अग्रवाल पानी पीने के लिए ट्रेन से नीचे उतर गए, लेकिन जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर थे ट्रेन अचानक चल पड़ी। जल्दबाजी में उन्होंने वापस चढ़ने की कोशिश कर दी। चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में यात्री का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच बने गैप में जा गिरा। देखते ही देखते वह ट्रेन के साथ घसीटने लगा, जिससे मौके पर मौजूद यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के एएसआई विजय कुमार भारती और हेड कांस्टेबल नीतीश कुमार की नजर इस घटना पर पड़ी। दोनों जवान बिना समय गवाए तुरंत मौके की ओर दौड़े और पूरी ताकत लगाकर यात्री को प्लेटफॉर्म गैप से बाहर खींचकर निकाला। जमशेदपुर में फायरिंग चापड़बाजी मामले में घायल की मौत, वारचस्व और छेड़खानी विवाद में हुई थी घटना, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में वारचस्व और रामनवमी के दौरान हुई छेड़खानी को लेकर दो गुटों के बीच विवाद में घायल युवक सन्नी की टीएमएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। यह घटना छायानगर डब्बा लाइन सामुदायिक भवन के सामने 31 मार्च को हुई थी। विवाद के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग और चापड़बाजी हुई। सन्नी को एक आंख में गोली लगी थी, साथ ही उसके सिर और हाथ में चापड़ से हमला किया गया था। इस घटना में सन्नी के अलावा नंदू लोहार नामक युवक भी घायल हुआ था, जिसे इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। पुलिस ने घटनास्थल से 2 बुलेट और 2 खोखे बरामद किए थे। इस मामले में अब तक कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। वह सन्नी की मौत की सूचना मिलने पर गुरुवार को परिजन अस्पताल में जमा हो गए और हंगामा करने लगे। वे आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई, टीएमएच के बिल बकाया और मुआवजे की मांग कर रहे थे। इधर पुलिस ने उचित आश्वासन के बाद परिजनों ने हंगामा शांत किया। हजारीबाग बोकारो ट्रेजरी घोटाले पर बीजेपी हमलावर, न्याय किया सीबीआई से जांच की मांग। बोकारो और हजारीबाग ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला तेजी से तुल पकड़ रहा है। महालेखाकार की रिपोर्ट के बाद वित्त विभाग ने भी दोनों कोषागारों में गड़बड़ी की पुष्टि कर दी है। विपक्षी भाजपा ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए न्याय किया सीबीआई जांच की मांग की है। बोकारो ट्रेजरी में पुलिस विभाग के लेखपाल कौशल कुमार पांडे ने रिटायर्ड हवलदार उपेंद्र सिंह के नाम पर वेतन मद से 4 करोड़ 29 लाख रुपए की फर्जी निकासी की। यह गड़बड़ी 25 महीनों नवंबर 2023 से मार्च 2026 में 63 बार में हुई। पैसे पांडे की पत्नी अनु पांडे के खाते में ट्रांसफर किए गए। वहीं हजारीबाग में भी पुलिस वेतन भुगतान में 15 करोड़ 41 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में 8 से 11 वर्षों की हेराफेरी का संकेत मिला है। दोनों मामलों में कुल राशि लगभग 20 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने रांची में सरकार पर संगठित घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने
उन्होंने कहा है कि कौशल पांडे लंबे समय तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का करीबी रहा है और पूर्व डीजीपी द्वारा मेहनत और लगन के लिए सम्मानित भी किया गया था। एक साधारण लेखपाल अकेले इतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकता। डीटीओ की जिम्मेदारी जिला एसपी की होती है, इसलिए संबंधित डीएसपी और एसपी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। यह घोटाला जितना साधारण दिखाया जा रहा है उतना जटिल और संगठित है। उच्च स्तर के संरक्षण के बिना इतनी बड़ी राशि निकासी संभव नहीं है। अजय शाह ने दावा किया है कि यदि पूरे झारखंड में जांच कराई जाए तो यह चारा घोटाले से भी बड़ा साबित हो सकता है। गुमला में बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी की पेट पर मारी लात, गर्भ में पल रहे जुड़वा शिशुओं की मौत। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत तिर्रा केमता टोली गांव में पारिवारिक विवाद ने दर्दनाक रूप ले लिया। आरोप है कि जेठ द्वारा गर्भवती महिला के पेट पर लात मारने से उसके गर्भ में पल रहे जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है और पीड़िता ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता के पति बसंत कुमार साहू अपने घर के सामने टेम्पो खड़ा करने के लिए शेड का निर्माण कर रहे थे। इस दौरान उनके बड़े भाई उदय प्रताप साहू ने निर्माण पर आपत्ति जताई। दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। बताया जा रहा है कि झगड़ा बढ़ता देख बसंत की पत्नी सीमा कुमारी जो करीब 7 माह की गर्भवती थी बीच बचाव करने पहुंची। इसी दौरान आरोपी के गुस्से में उदय प्रताप साहू ने सीमा कुमारी के पेट पर जोरदार लात मार दी। वार लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से कहराने लगी, जिसके बाद अस्पताल पहुंचने पर गर्भ में पल रहे बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। इधर पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। सोमा मुंडा हत्याकांड के आरोपी देवव्रत सहदेव को हाईकोर्ट से जमानत। झारखंड हाईकोर्ट ने खुंटी के चर्चित पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड के आरोपी लाल देवव्रत नाथ सहदेव को गुरुवार को जमानत दे दी। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कहा है कि मामले के तथ्यों को देखते हुए आरोपी को जमानत दी जा सकती है। इसके साथ ही अदालत ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने देवव्रत नाथ सहदेव को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। कोर्ट ने 25,000 रुपये के 2 निजी मुचलके जमा करने के साथ आधार कार्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिया है। इसके अलावा प्रार्थी को ट्रायल के दौरान अदालत में सहयोग करने की भी शर्त रखी गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कश्यप और अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि देवव्रत नाथ सहदेव को इस मामले में साजिश के तहत फंसाया गया है। चतरा में हथियार बंद प्रेमी पुलिस के हत्थे चढ़ा। प्रेमिका से मिलने हंटरगंज आया था युवक, देसी कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार। चतरा जिले में पुलिस ने अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी है। इसी क्रम में हंटरगंज थाना क्षेत्र में एक युवक को अपनी प्रेमिका से मिलने के दौरान अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चतरा पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल को गुप्त सूचना मिली थी कि हंटरगंज के कोशमाही गाँव में एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियार के साथ मौजूद है। बताया गया कि वह अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। पुलिस टीम ने कोशमाही गांव में छापेमारी कर घेराबंदी की और कुंदा थाना क्षेत्र के लेवाड़ गांव निवासी गुड्डू कुमार उर्फ भविष्य को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास से एक अवैध देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। इसके अतिरिक्त मौके से एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन और जो आरोपी की टाटा इंडिगो कार भी जब्त की गई है। 8 महीनों से लापता पुष्पा को नहीं ढूंढ पाई पुलिस, परिजनों ने लगाया लापरवाही के आरोप। हाईकोर्ट सख्त। बोकारो जिले के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत खुंटाडी गांव की 18 वर्षीय पुष्पा कुमारी पिछले 8 महीनों से लापता है। इस मामले में पुलिस के रवैये पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित परिवार न्याय के लिए लगातार गुहार लगाते लगाते थक चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मामले को लेकर जिला परिषद उपाध्यक्ष बबीता देवी ने आगे आकर खुलकर आवाज उठाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बबीता देवी ने बोकारो पुलिस पर लापरवाही और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस पुष्पा की तलाश में सक्रियता दिखाने के बजाय पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने में अधिक रुचि ले रही है। साथ ही उन्होंने प्रशासन पर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का आरोप भी लगाया है। इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। वहीं इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने पहले बोकारो के एसपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। वहीं हाल ही में डीजीपी तदाशा मिश्रा को वर्चुअल माध्यम से जवाब देने को कहा गया है।
ऑपरेशन नारकोश, हटिया रेलवे स्टेशन से अवैध गांजा बरामद, सिकंजे में एक तस्कर, जिला के रांची रेल मंडल में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन नारकोश के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हटिया रेलवे स्टेशन पर चलाए गए सघन चेकिंग अभियान के दौरान 16.9 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8,45,000 रुपये आंकी गई है। इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।